एक औरत अपने पति के साथ जंगल में जंगली जानवर देखने गई थी, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक शेर से हो गया। शेर को देखते ही उसका पति डर कर उसे वहीं छोड़कर भाग गया और औरत डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक जंगल का एक नौजवान वहां आ गया और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस औरत को शेर से बचा लिया। उसकी बहादुरी देखकर वो औरत उसके साथ उसके घर चली गई और फिर शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी। फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के घने जंगलों में हुए एक प्लेन क्रैश से होती है, जहां एक छोटा बच्चा जिसका नाम जॉर्ज होता है जंगल में अकेला रह जाता है। लोग उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। किस्मत से एक बोलने वाला गोरिल्ला जिसका नाम एप होता है उसे पालता है और जॉर्ज उसे अपना भाई मानकर बड़ा होता है। 25 साल बाद जॉर्ज जंगल का राजा बन चुका होता है और वो अपने ट्री हाउस में एप के साथ रहता है। धीरे धीरे आसपास के लोग उसके किस्से सुनाने लगते हैं और उसे सफेद बंदर कहकर बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली एक अमीर लड़की उर्सुला स्टैनहॉप अपने गाइड मिस्टर क्वामे और 3 पोर्टरों के साथ अफ्रीका घूमने आई होती है। तभी उसका मंगेतर लाइल भी 2 शिकारी मैक्स और थॉर को लेकर वहां पहुंच जाता है। रात को सब लोग कैंप लगाते हैं और अगले दिन वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उर्सुला जंगल में और रुकना चाहती है क्योंकि वो पहाड़ों पर जाकर गोरिल्ला देखना चाहती है। तभी मैक्स उन्हें बताता है कि वहां एक रहस्यमयी सफेद बंदर भी रहता है जो 7 फीट लंबा और बहुत ताकतवर है। ये सुनकर उर्सुला और ज्यादा उत्साहित हो जाती है, जबकि लाइल इसे बेकार की कहानी मानता है। अगले दिन सब लोग घने जंगलों से होते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। उसी समय जंगल के बंदर ढोल बजाकर जॉर्ज को खबर देते हैं कि कुछ अजनबी लोग जंगल में आए हैं। रास्ते में एक कमजोर पुल आता है जिसे लाइल जानबूझकर हिलाता है और एक पोर्टर नीचे गिर जाता है। हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कैंप में वापस आने के बाद लाइल गाइड को दोष देता है, जिससे पोर्टर नाराज हो जाते हैं। उन्हें खुश करने के लिए वो सिगार देता है, लेकिन वे उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं। फिर लाइल बंदूक से सिगार जलाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे डर जाते हैं। इसके बाद वो कैमरा निकालकर उनकी फोटो दिखाता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। लेकिन एक पोर्टर उसी कैमरे से लाइल की मजेदार तस्वीरें लेने लगता है, जिससे वो चिढ़ जाता है। बाद में लाइल उर्सुला को अकेले लेकर जंगल में सफेद बंदर को ढूंढने निकल जाता है। उर्सुला उसे रोकती है क्योंकि जंगल खतरनाक होता है, लेकिन वो नहीं मानता। चलते चलते दोनों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और तभी अचानक एक शेर उन पर हमला कर देता है। डर कर लाइल उर्सुला को छोड़कर भाग जाता है और भागते हुए खुद गिर भी पड़ता है। तभी जॉर्ज बेल पकड़कर हवा में झूलता हुआ आता है और शेर से लड़ने लगता है। कभी शेर भारी पड़ता है तो कभी जॉर्ज, लेकिन आखिर में जॉर्ज शेर को भगा देता है। तभी शेर दोबारा उर्सुला की तरफ बढ़ता है और जॉर्ज जल्दी से बेल पकड़कर उर्सुला को बचा लेता है। लेकिन बात करते हुए वो सामने का पेड़ नहीं देख पाता और उर्सुला पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। जॉर्ज घबरा जाता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी औरत को बेहोश होते नहीं देखा होता। उधर जब लायल होश में आता है और जॉर्ज को उर्सुला के साथ देखता है तो डर कर फिर भागने लगता है, लेकिन 2 कदम चलते ही गिर पड़ता है। वहीं जॉर्ज उर्सुला को अपने ट्री हाउस में ले आता है। जब तक वे वहां पहुंचते हैं उर्सुला को होश आ चुका होता है, लेकिन वो अभी भी डरी और हैरान होती है। दूसरी तरफ लायल अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी कहानी बना देता है। वो कहता है कि सफेद बंदर ने उस पर हमला किया था और अपने कपड़े फाड़कर उन पर चेरी का रस डाल देता है ताकि वो खून जैसा लगे। अगली सुबह जब उर्सुला की आंख खुलती है तो एप उसे नाश्ता देता है, लेकिन एक गोरिल्ला को इंसानों की तरह सर्विस करते देखकर वो डर के मारे चीख पड़ती है। तभी जॉर्ज उसे केले देता है और प्यार से पूछता है कि वो कैसी है। उर्सुला को लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही हो, एक टार्जन जैसा आदमी, एक किताब पढ़ने वाला गोरिल्ला और जंगल में बना शानदार ट्री हाउस। ये सब देखकर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। क्योंकि जॉर्ज ने पहले कभी किसी इंसानी लड़की को नहीं देखा होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो बार बार बेहोश क्यों हो रही है। तब एप उसे समझाता है कि उर्सुला भी उसी की तरह इंसान है, बस लड़की है। उर्सुला अभी भी एप से थोड़ी डरी होती है, इसलिए वो दोबारा बेहोश होने का नाटक करती है। जब जॉर्ज उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है तब वो अचानक आंख खोलकर उसका नाम पूछती है। जॉर्ज अपना नाम बताता है और मजाक में एप को बंदर कह देता है, जिससे एप नाराज हो जाता है। उधर उर्सुला के साथी जंगल में उसे ढूंढने निकलते हैं और लायल फिर झूठ बोलता है कि वो उसे बचा नहीं सका क्योंकि वहां बहुत सारे बंदर थे। लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि वो कितना डरपोक है, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जब उर्सुला फिर जागती है तो वो लकड़ी से बनी एक लिफ्ट देखकर नीचे उतरती है। वहां उसकी मुलाकात जॉर्ज से होती है। वो उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और अपने साथियों को ढूंढने में मदद मांगती है। शुक्रिया के तौर पर वो जॉर्ज को एक फूल देती है, जिसे देखकर एप को थोड़ी जलन होती है।
फिर जॉर्ज उसकी मदद करने का वादा करता है और उसे अपने दोस्त शेप से मिलवाता है, जो एक बड़ा हाथी होता है। लेकिन उर्सुला उसे जॉर्ज का पालतू कुत्ता समझ लेती है। वो खुशी खुशी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। तभी जॉर्ज पेड़ की छाल का एक टुकड़ा फेंकता है और शेप उसे कुत्ते की तरह उठाकर वापस ले आता है। ये देखकर उर्सुला पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद जॉर्ज और उर्सुला लायल और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ लायल और उसकी टीम भी उर्सुला को खोज रही होती है। जॉर्ज और उर्सुला जंगल में घूमते रहते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें उसकी टीम नहीं मिलती। धीरे धीरे जॉर्ज के साथ समय बिताते बिताते उर्सुला अपने साथियों को भूलने लगती है। तभी जॉर्ज उसे टूकी नाम की एक चिड़िया से मिलवाता है। टूकी जॉर्ज को बताती है कि कुछ छोटे बंदर मुसीबत में हैं। ये सुनते ही जॉर्ज बिना देर किए उनकी मदद करने दौड़ पड़ता है। ये देखकर उर्सुला जॉर्ज की दयालुता और अच्छे दिल से बहुत प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हुए जॉर्ज एक छोटे से प्यारे बंदर को देखता है। वो बंदर उसके कान में कुछ कहता है और ये देखकर उर्सुला मुस्कुराने लगती है। दरअसल वो बंदर अपने बाकी साथियों के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद दोनों थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। अब जॉर्ज भी उर्सुला को पसंद करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ क्वामे और उसकी टीम को कीचड़ में एक बड़ा सा पैर का निशान मिलता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये उसी रहस्यमयी सफ़ेद बंदर का निशान है। समय बिताते बिताते जॉर्ज उर्सुला को बेल पकड़कर झूलना सिखाता है। उर्सुला कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जॉर्ज उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन उसे देखते हुए खुद पेड़ से टकरा जाता है। ये देखकर उर्सुला जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस ट्री हाउस पहुंचते हैं, जहां एप सबके लिए नाश्ता बना रहा होता है। जॉर्ज एप से उर्सुला का दिल जीतने की सलाह मांगता है, लेकिन एप को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो जानबूझकर उसे अजीब और बेवकूफ़ी भरी सलाह देता है, जिसे मानने पर उर्सुला नाराज हो सकती थी। उधर उर्सुला की टीम अब जंगल में काफी अंदर तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं चलता। तभी टीम का एक आदमी घोषणा करता है कि जो भी उर्सुला को जल्दी ढूंढ देगा उसे इनाम मिलेगा, ताकि लोग जल्दी खोज शुरू करें। बाद में एक झरने के पास बैठकर उर्सुला जॉर्ज को धन्यवाद कहती है और बोलती है कि उसने उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एडवेंचर दिया है। तभी जॉर्ज एप की सलाह मानकर अजीब और मज़ेदार चेहरे बनाने लगता है। उसे लगता है इससे उर्सुला खुश होगी, लेकिन उर्सुला को ये बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है, जिससे जॉर्ज उदास और परेशान हो जाता है। रात में जॉर्ज फिर एप से बात करता है और कहता है कि उसकी तरकीब काम नहीं आई और उर्सुला प्रभावित नहीं हुई। तब एप उसे किताब में देखकर कुछ समझाने की कोशिश करता है। ऊपर खड़ी उर्सुला ये सब देख रही होती है और अब वो समझने लगती है कि जॉर्ज सच में उससे प्यार करने लगा है। उसी रात उर्सुला जॉर्ज को अपनी अंगूठी देती है और कहती है कि उसने उसकी जान बचाई, इसलिए ये उसके लिए एक तोहफा है। वो जॉर्ज के साथ रहकर बहुत खुश महसूस करती है, लेकिन जॉर्ज अपने दिल की बात कहने से शर्माता है। तभी आसपास के जानवर संगीत जैसी आवाजें निकालने लगते हैं और जॉर्ज उर्सुला को डांस करने के लिए कहता है। पहले तो वो शर्माती है और मना कर देती है, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि जंगल में उनके अलावा कोई नहीं है और उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उर्सुला मान जाती है और दोनों लंबे समय तक खुशी खुशी साथ में डांस करते हैं। अगली सुबह मैक्स, लायल और थॉर जॉर्ज की ट्री हाउस के पास पहुंच जाते हैं। लायल पीछे चल रहा होता है, लेकिन अचानक वो कहता है कि वो सबसे अमीर और ख़ास इंसान है, इसलिए वो अलग चलेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और वो मिट्टी में गिरकर गंदा हो जाता है। ये देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद लायल को उर्सुला की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे पुकारने लगता है, लेकिन उसका साथी उसे चुप रहने को कहता है। जल्द ही उन्हें ट्री हाउस मिल जाता है और खुद पर काबू न रख पाकर लायल दौड़ते हुए उर्सुला का नाम पुकारता है। जब वो उसे देखता है तो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उर्सुला उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि उसने उसे शेर के सामने अकेला छोड़ दिया था। तभी मैक्स और थॉर शेर को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एप जोर से चिल्लाकर उसे भागने के लिए कहता है। जब वे देखते हैं कि एप इंसानों की तरह बोल सकता है तो वे उसे पकड़कर पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच जॉर्ज एप को बचाने आता है, लेकिन इस अफरा तफरी में लायल गलती से जॉर्ज को गोली मार देता है। उर्सुला तुरंत अपने प्राइवेट जेट से जॉर्ज को सैन फ्रांसिस्को ले जाती है ताकि उसका सही इलाज हो सके। बाद में मैक्स और थॉर जेल से छूट जाते हैं, लेकिन लायल को पोर्टरों की गवाही के बाद अफ्रीका की जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद मैक्स और थॉर दोबारा एप को पकड़कर लास वेगस में शो में दिखाने की योजना बनाते हैं। जब जॉर्ज सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है तो वो शहर देखकर हैरान और बेहद खुश हो जाता है। घर पहुंचते ही वो बालकनी में जाकर जंगल जैसी आवाजें निकालने लगता है, जिससे पड़ोसी जाग जाते हैं। अगली सुबह उर्सुला की दोस्त बेट्सी वहां आती है और जॉर्ज को देखकर चौंक जाती है।
उस समय जॉर्ज ने उर्सुला की ड्रेस पहनी होती है, जिसे देखकर बेट्सी और भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि जॉर्ज को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए सब लोग उसे शॉपिंग पर ले जाते हैं और उसके लिए अरमानी का शानदार सूट खरीदते हैं। शहर घूमते समय उर्सुला की मां बीट्रिस स्टैनहॉप उन्हें साथ देख लेती है और उसे ये भी पता चलता है कि लाइल जेल में है, जिससे वो परेशान हो जाती है। वो उर्सुला को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन जॉर्ज उठाता है और जोर से चिल्ला देता है, जिससे वो डर जाती है। बाद में उर्सुला जॉर्ज को घर पर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। फिर वो अपनी दोस्त के साथ अपने पिता से मिलने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके पिता उसकी और लाइल की वापसी की खुशी में पार्टी रखे हुए होते हैं। उधर जॉर्ज घर में बोर हो जाता है और अकेले शहर घूमने निकल पड़ता है। वो सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड बे ब्रिज पर चढ़ जाता है, जहां उसे एक पैरासेलर मुसीबत में फंसा दिखाई देता है। बिना समय गंवाए वो उसकी जान बचाने पहुंच जाता है और ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। जब उर्सुला टीवी पर ये देखती है तो घबरा जाती है और तुरंत वहां पहुंचती है। आदमी की जान बचाने के बाद जॉर्ज सुरक्षित एक नाव पर उतरता है, जहां उर्सुला उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और टीवी पर यह देखकर बीट्रिस गुस्से से भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मैक्स और थोर एप को बेहोश कर देते हैं और होश खोने से पहले एप टूकी को आदेश देता है कि वो जाकर जॉर्ज को ढूंढ कर लाए। इसके बाद मैक्स और थोर एप को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे शहर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज उर्सुला को सलाह देता है कि उसे अपने माता पिता को लायल के बारे में सच्चाई बता दे। सगाई वाले दिन आखिरकार उर्सुला सबके सामने जंगल में हुई सारी सच्चाई बता देती है और साफ कह देती है कि अब वो लायल से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर उसकी मां बीट्रिस बहुत गुस्सा हो जाती है और शादी तोड़ने से साफ मना कर देती है, लेकिन उसके पिता शांत रहते हैं और उसकी बात समझते हैं। तभी उर्सुला अपने माता पिता को जॉर्ज से मिलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय जॉर्ज बेल पकड़कर अंदर आता है और गलती से सगाई के बड़े केक पर गिर जाता है, जिससे पूरा केक खराब हो जाता है। पार्टी के दौरान बीट्रिस मेहमानों से कहती है कि लायल बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ सका। वहीं पार्टी में मौजूद कई महिलाएं जॉर्ज की मासूमियत और उसकी आकर्षक पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाती हैं। बाद में बीट्रिस जॉर्ज को अलग ले जाकर चेतावनी देती है कि वो उर्सुला से दूर रहे और उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद न करे। तभी टूकी सैन फ्रांसिस्को पहुंचती है और जॉर्ज को बताती है कि एप का अपहरण हो गया है। उसी रात जब उर्सुला सो रही होती है, तब जॉर्ज चुपचाप वहां से निकल जाता है और जाते समय अपना लकी मगरमच्छ वाला दांत उसके पास छोड़ देता है। फिर वो वापस जंगल लौट जाता है। अगली सुबह जब उर्सुला उठती है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज बिना बताए चला गया है। ये जानकर वो दुखी और परेशान हो जाती है। बीट्रिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा होना ही बेहतर था, लेकिन तभी उर्सुला समझ जाती है कि उसकी मां ने जरूर जॉर्ज से कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से वो चला गया। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो सच में जॉर्ज से प्यार करती है और उसे वापस ढूंढने जाने का फैसला करती है। बीट्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ देते हैं और उसे अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए जाने देते हैं। उधर जंगल में जॉर्ज सीधे अपने ट्री हाउस पहुंचता है। वहीं एप पिछले 2 दिनों से चालाकी से मैक्स और थोर को बेवकूफ बना रहा होता है। वो उन्हें बार बार घुमाकर आखिर में फिर उसी ट्री हाउस के पास ले आता है। जब जॉर्ज वहां पहुंचकर एप का टूटा हुआ चश्मा देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत मैक्स और थॉर से लड़ने लगता है। दोनों मिलकर जॉर्ज को परेशान करते हैं, उसे गुदगुदी करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और आखिरकार उसे हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। तभी शेप मदद के लिए पहुंच जाता है। वो अपनी सूंड से टुकी को उठाकर थॉर के पीछे मारता है और फिर एक नारियल सीधे मैक्स के चेहरे पर दे मारता है। उसी समय उर्सुला भी बेल पकड़कर झूलते हुए वहां पहुंचती है और सीधे जॉर्ज की बाहों में गिरती है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है कि तभी अचानक लाइल वहां आ जाता है। दरअसल लाइल जेल से भाग चुका होता है और किसी अजीब से धार्मिक समूह में शामिल होकर खुद को पादरी घोषित कर चुका होता है। वो जबरदस्ती उर्सुला को अपने साथ ले जाता है और उससे शादी करने की कोशिश करता है। जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लाइल अपने आदमियों को आदेश देता है कि जॉर्ज को पकड़ लो। इसके बाद वो उर्सुला को एप नदी के पास ले जाता है, जहां वो नाव से भागने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक छोटा बंदर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेता है और जोर जोर से बोंगो बजाने लगता है, जिससे लाइल के आदमी ध्यान भटकने की वजह से फंस जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जॉर्ज और एप खुद को आजाद कर लेते हैं। जॉर्ज बिना समय गवाए उर्सुला को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, जो उस समय लाइल के साथ नाव पर होती है। वो बेल पकड़कर झूलते हुए आता है, लेकिन फिर से एक पेड़ से टकरा जाता है और वो पेड़ नदी पर गिर जाता है। इस अफरा तफरी के बीच वो उर्सुला को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लाइल एक अंधेरी गुफा के अंदर शादी की रस्में पूरी कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उर्सुला वहां से भाग चुकी है। आखिर में उसे बहुत देर से एहसास होता है कि उसने गलती से एक गोरिल्ला से शादी कर ली है और वो गोरिल्ला उसे किस करने भी आगे बढ़ता है।
आखिरकार जॉर्ज और उर्सुला एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। फिर दोनों शादी कर लेते हैं, जहां उर्सुला के माता-पिता भी मौजूद होते हैं और जॉर्ज के सारे जानवर दोस्त भी खुशी से जश्न मनाते हैं। आखिर में फिल्म दिखाती है कि जॉर्ज और उर्सुला अपने छोटे बेटे के साथ ट्री हाउस में खुशी-खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं बोलने वाला एप लास वेगस में एक मशहूर कलाकार बन जाता है और मैक्स और थॉर भी उसके साथ काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, यही थी इस मजेदार कहानी का अंत। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।